अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इंडस यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर इंजीनियर अहमद मुदस्सिर ख़ान साहब के साथ मौजूद हैं और इंडस यूनिवर्सिटी के अंदर आज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एग्जीबिशन भी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, क्या फ़र्क है आपकी प्रोजेक्ट एग्जीबिशन के अंदर और आम तौर पे जो लड़के प्रोजेक्ट बनाते हैं, लड़के या लड़कियाँ, वो उनकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या तो वो रेप्लिका होते हैं या वो ऐसे होते हैं जिसका हमारी सोसाइटी से कोई ख़ास लिंक नहीं होता। आपने इस इशू को कैसे एड्रेस किया है? थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। आपने बहुत अहम सवाल किया है। एक्चुअली ये वाकई एक बड़ा अहम मसला है कि बच्चे सेम प्रोजेक्ट रेप्लिका बनाते रहते हैं। लेकिन हमारी जो एग्जीबिशन है, इसकी ख़ास बात ये है कि आप जब देखेंगे तो तमाम स्टूडेंट्स को हमने शुरू से ही इस बात पर फोकस किया था कि वो किसी इंडस्ट्री की जो चैलेंज है या प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेंगे, या वो कोई सोसाइटी का भी इशू हो सकता है। तो आप जब हमारे प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, जैसे कि वो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर बने हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इंडस्ट्री की पावर एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए हैं बने हुए हैं। इसी तरीके से आप तमाम प्रोजेक्ट्स को जब विज़िट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि उनमें ख़ास जो बात है वो ये है कि वो किसी न किसी इंडस्ट्री या सोसाइटी की प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि हमारे यहाँ बच्चे बना लेते हैं प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा, लेकिन इंडस्ट्री उनको लिफ्ट ही नहीं कराती। या दूसरी तरफ से अगर हम इंडस्ट्री से बात करते हैं तो इंडस्ट्री कहती है कि भाई यूनिवर्सिटी हमें लिफ्ट नहीं कराती। तो एक गैप जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, उसको कम करने के लिए इंडस यूनिवर्सिटी के जहन में क्या है, क्या प्लान है आपका? ये भी वाकई एक अहम जो है मसला है। और हमारी जो इसमें कोशिश है वो ये है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें हम इंडस्ट्री के सीनियर एक्सपर्ट्स को हम अपने पास जो है इनवाइट करते हैं, वो आके उन प्रोजेक्ट्स को इवेलुएट भी करते हैं। और चूँकि जो हमने आपसे बात कही थी कि जो हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो इंडस्ट्री किसी भी इशू को एड्रेस कर रहे होते हैं, तो उसमें ऑलरेडी हमारे बच्चे वो इंडस्ट्री से टच में होते हैं। और कुछ बच्चे जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं उनको फिर उससे रिलेटेड इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। जैसा कि हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने एक किया है कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो बाइक हैं उसको साथ साथ स्मार्ट हेलमेट के फीचर के साथ भी एड ऑन किया जाए, ताकि जब कोई भी हमारे पास क्राइसिस आया हुआ हो तो वहाँ पे हम रेस्क्यू ऑपरेशन भी करें और साथ साथ लाइव हमें जो है उसकी असिस्टेंस भी मिलती रहे। तो हमारे बच्चों को हमने कहा कि आपसे इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, जैसे रेस्क्यू 112 है, बच्चों ने उनसे कोऑर्डिनेट किया तो उनकी तरफ से जो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। स्पेशली जो हमारे इसमें एडिशनल फीचर है उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर जब कॉस्ट को भी देखा उन्होंने उससे कम है तो उन्होंने हमारे बच्चों से पूरा प्रपोजल इसका मांगा है। तो इसी तरह के जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी हमने यही कोशिश की है। हमारी तरफ से ये कि हम इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करते हैं और जो इंडस्ट्री रिस्पांस कर रही है तो उनके लिए वो बड़े अच्छे सॉल्यूशंस भी हैं। लेकिन अभी भी एक बहुत गैप है और इंडस्ट्री का शायद कुछ अभी तक वो ट्रस्ट नहीं है कि यानी जो हमारे काम है वो इस लेवल का है। और ऑब्वियसली एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी होती है, लेकिन जब वो इंडस्ट्री खुद हमारे साथ इन्वॉल्व होगी तब हम वो रिजल्ट हासिल कर सकें कि उनके स्टैंडर्ड या उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम चीज़ें डेवलप कर सकें। फिलहाल इसमें हम ये करते हैं कि इंडस्ट्री से फीडबैक फॉर्म लेते हैं। जब बच्चे स्टार्ट में प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट अपनी लेते हैं तो उसको वो मीट करते हैं और मीट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके आगे इंडस्ट्री का रोल है कि वो फिर उनको आगे स्पेस दे ताकि जो है हमारे बच्चों के लिए एक प्रॉपर एक शुरू हो जाए सिलसिला। तो आज जो इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी के जो प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है उसमें कोई ख़ास प्रोजेक्ट्स आप बताना चाहेंगे जिनके बारे में? जी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने अभी एक जिक्र किया, एक हमारा हेल्थ के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं जिसमें हमने व्हीलचेयर्स, स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई है, उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। और साथ साथ ये है कि वो ऑटोमेटिक जो है वो स्मार्ट फीचर के साथ खुद ही कंट्रोल हो रही होती है। तो जो हमारे पेशेंट हैं व्हीलचेयर के ऊपर तो उनके लिए भी एक बड़ी हेल्प होती है। इसी तरह हेल्थ के हवाले से हमने एक किट डिज़ाइन की है और उस किट के अंदर हमने 7 डिफरेंट जो मॉनिटरिंग पैरामीटर्स हैं उनके सेंसर्स को ऐड किया है। हमारे बहुत से ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं होती है, डिस्पेंसरीज प्रॉपर नहीं होती हैं, तो ये स्मॉल स्केल पे किट है। अगर एक थोड़ा सा भी मेडिकल की नो हाउ रखने वाला बंदा है वो चाहे तो इस किट को यूज़ कर सकता है। और इस किट को हमने एक जो है वो GSM बेस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है कि वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ कनेक्टेड होंगे। तो जहाँ डॉक्टर अगर रीच ना भी करे तो पेशेंट के टेम्परेचर की, ऑक्सीजन
इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर, शुगर, वो सारी इस किट के अंदर मौजूद हैं, जो सेंसर्स हैं। और यानी एक पेशेंट को अक्सर ये होता है जो ऐसे इलाके रिमोट एरियाज़ में हैं, वो जब तक वहाँ पहुँचते हैं सिटी एरियाज़ या जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, तो वो अब जो उनकी हेल्थ कंडीशन होती है उस वजह से अपनी कई दफ़ा लाइफ भी लॉस कर सकते हैं। तो इससे ये है कि जब एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक हमें तमाम डेटा मिल जाएगा डॉक्टर को, तो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब भी कर सकता है कि उस पर क्या रेमेडी ली जाए तो पेशेंट की लाइफ को सिक्योर किया जाए। और इसी तरीके से हमारी एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं जिसमें फ्री एनर्जी कॉन्सेप्ट पे बच्चों ने काम किया है। और इसी तरीके से जो हमारे इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री के जो कंट्रोल के हवाले से फीचर्स हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने बनाए कि उसमें अब ये है कि अब हम रिमोटली मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि साइट पर ही जब बंदा जाके रीडिंग ले, रिमोटली मॉनिटरिंग के फीचर्स उसके साथ मौजूद हैं। तो वो जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर हमने देखा कि जो इस तरह के इश्यूज़ आ रहे थे, बच्चों ने उनको एड्रेस किया है और उसके सोल्यूशन दिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये किए कि कोविड का एक सिलसिला रहा और उसमें हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, ऑनलाइन तालीम दी, बच्चों को तालीम से जोड़े रखा। आपका क्या तजर्बा रहा ऑनलाइन के हवाले से, कैसा रहा? और अब जब अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं तो इंडस यूनिवर्सिटी उसको कैसे टैकल कर रही है और दोनों में फ़र्क क्या रहा, क्या बेहतर है? अच्छा देखिए, वाकई बड़ा क्रूशल स्टेज थी और सडनली तमाम हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कोविड से सेफ्टी के लिए जो है वो हमें सस्पेंड करना पड़ा क्लासेस को। तो हमने इमीडिएटली फैकल्टी की ट्रेनिंग करवाई और ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर हमने स्टार्ट करवा दिया। शुरू में स्टूडेंट को भी चैलेंजेस हो रहे थे, उस स्टूडेंट के लिए हमने ट्रेनिंग के लिए जो मुख्तलिफ वीडियोस बनवाई। आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट भी उससे फैमिलियर होते चले गए। तो हमारा बेसिक टारगेट ये था कि उस स्टूडेंट की एजुकेशन का लॉस ना हो। इसमें चूँकि थ्योरेटिकल चीज़ों को तो हम कवर कर लेते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसके लिए हमने डेमो बेस कुछ वीडियो करवाई, लेकिन बाकी जो उनका प्रैक्टिकल वर्क है वो हमने पेंडिंग किया है और अब हम जो है जब क्लासेस फिजिकल ऑन हो रही हैं तो हम उसमें करवा रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बहुत से हमने देखा कि स्टूडेंट जिनको डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम होती हैं, ऑनलाइन में रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद होते हैं तो बाद में उसको वो गो थ्रू कर लेते हैं और उनकी जो नॉलेज है वो उनको कवर कर लेते हैं। तो कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि स्टूडेंट तमाम हर्डल्स के बावजूद क्लासेस को अटेंड कर रहे थे, लेकिन फ़िज़िकल क्लासेस का एक अपना इम्पोर्टेंस है। और अब जब फिज़िकल क्लासेस शुरू हुई हैं तो बच्चे उसको भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हमने क्योंकि SOPs और उसके मुताबिक इसको ग्रेजुअली स्टार्ट किया था। पहले हमने फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए ऑन किया 1 वीक, उसके बाद फिर हमने 5th 6th के लिए ऑन किया और उसमें हमने बाकी यूनिवर्सिटीज़ के ऑन किया। इसमें एक और जो हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का जो ख्याल रखा, जो कि हमें HEC और PC गाइडलाइन मिली है कि आपके स्टूडेंट की स्ट्रेंथ एक वक्त में बहुत ज़्यादा ना हो। तो हमने शेड्यूल इस तरीके से बनाए हैं कि एक जो बैच आता है वो अब 5 और 6 डेज़ नहीं आता बल्कि 3 डेज़ आता है और 3 डेज़ उसके ऑफ होते हैं। तो इससे हमने तकरीबन हाफ डेंसिटी वैसे ही कर ली है कि स्टूडेंट की वो ना हो। बाकी SOPs के जो भी चीज़ें हमने उनको भी जो है फॉलो कर रहे हैं। और फिज़िकल बहरहाल स्पेशली इंजीनियरिंग साइड पे हो सकता है कुछ डिसिप्लिन में जो है वो ऑनलाइन के भी रिज़ल्ट बेहतर हो, लेकिन जो इंजीनियरिंग साइड के ऊपर कोर्सेज़ जो लैब कोर्सेज़ हैं उसके लिए फ़िज़िकल होना ज़रूरी है। तो अब चूँकि हम ऑन हो गई यूनिवर्सिटी तो हम बच्चों को वो तमाम लैब्स वगैरह जो है फ़िज़िकल भी करवा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपका